दोस्तों नमस्कार। एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन ने खुद बताया कि एआई कितना खतरनाक है। लेकिन उससे पहले देखिए आप ये वीडियो और खुद अंदाजा लगाइए कि एआई कितना खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल फेक। ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल वीडियो ये है। डीप फेक की मदद से आसानी से चेहरा बदल दिया गया और रश्मिका मंदाना का चेहरा लगा दिया गया, जबकि ओरिजिनल वीडियो एक यूट्यूबर का है। सोचिए आगे चलकर कितना खतरनाक हो सकता है एआई। किसी की आवाज तो किसी का चेहरा बड़ी ही आसानी से और इतने अच्छे तरीके से बदल देगा कि लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा कि ओरिजिनल कौन सा है और फेक कौन सा है। एक तरफ फेक न्यूज पूरे विश्व के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है, तो दूसरी तरफ अगर फेक न्यूज में एआई का इस्तेमाल होने लगे तो समझ लीजिए ये आग में घी डालने का काम करेगा। ये इतिहास भूगोल सब कुछ बदल कर रख देगा। स्टीव वॉजनिक और उनकी बात, इनसे मिलिए। यह है स्टीव वॉजनिक, एप्पल के को फाउंडर। इन्होंने इस खतरे के बारे में कुछ दिनों पहले ही सीएनएन को दिए इंटरव्यू में बताया था। सुनिए क्या कहते हैं स्टीव वॉजनिक। AI is another powerful tool and it's going to be used to those people for basically really evil purpose. And I hate to see technology being used that way. It shouldn't be, and probably some types of regulation are needed. अब AI एक और अधिक शक्तिशाली उपकरण है और इसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं, मूल रूप से वास्तव में बुरे उद्देश्यों के लिए। और मुझे तकनीक का इस तरह से इस्तेमाल होते देखना नापसंद है, यह नहीं होना चाहिए और कुछ को शायद कुछ प्रकार के रेगुलेशन की आवश्यकता है। एआई पर जेफरी हिंटन का दृष्टिकोण, अब इनसे मिलिए। यह है जेफरी हिंटन। इन्हें एआई का गॉडफादर भी कहा जाता है। इन्होंने सीएनएन को दिए इंटरव्यू में खुलकर बताया था कि एआई कितना खतरनाक हो सकता है। सुनिए क्या कहते हैं। सवाल, आपने गूगल में अपनी नौकरी आंशिक रूप से छोड़ दी क्योंकि आप कहते हैं कि आप पूरी तरह से एआई के बारे में अपनी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। आपने खुलकर कहा है कि इंसानों को मारने के लिए हेरफेर कर सकता है या संभवतः कोई तरीका निकाल सकता है या इंसानों को कैसे मार सकता है। जेफरी हिंटन का जवाब, अगर ये हमसे अधिक होशियार हो जाता है तो यह हेरफेर करने में बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह हमसे सीखा होगा। और ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब अधिक बुद्धिमान चीज को कम बुद्धिमान चीज द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह जानता है कि कैसे प्रोग्राम करना है। इसलिए हमारे द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों से बचने के तरीकों का पता लगाएगा। यह लोगों को अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करने के तरीकों का पता लगाएगा। यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है दोस्तों कि जेफरी हिंटन कौन है और इनकी बातों को इतना सीरियस क्यों लेना चाहिए। आज जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है उसकी खोज जेफरी हिंटन ने की थी और उन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है। जेफरी हिंटन का जन्म 1947 में लंदन शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर विंबलडन में हुआ था। उन्होंने 1970 में कैम्ब्रिज से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में बीए और 1978 में एडिनबर्ग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अलग अलग विश्वविद्यालयों में काम किया और इसके बाद 2012 में उन्होंने अपने दो साथियों के साथ मिलकर न्यूरल नेटवर्क विकसित किया। इसी टेक्निक के जरिए सैकड़ों हजारों तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद उन्हें पहचाना जा सकता था। इसी वर्ष यानी 2012 में जेफरी हिंटन ने गूगल ज्वाइन किया और उन्होंने गूगल ब्रेन की स्थापना की, जो एआई के डेवलपमेंट पर काम करने वाली एक स्पेशल टीम थी। जेफरी हिंटन और गूगल से इस्तीफा। उन्होंने कई प्रोजेक्ट को लीड किया और इसी साल यानी 2023 के मई महीने में गूगल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया, ये बात जेफरी हिंटन ने ट्वीट करके बताया। देखिए इनका ट्वीट। एक्चुअली आई लेफ्ट सो दैट आई कुड टॉक अबाउट द डेंजर ऑफ एआई विदाउट कंसिडरिंग हाउ दिस इम्पैक्ट गूगल। दरअसल मैंने छोड़ दिया ताकि मैं एआई के खतरों के बारे में बात कर सकूं। जी हाँ, जेफरी हिंटन ने गूगल से इसलिए इस्तीफा दे दिया ताकि वो लोगों को बता सके कि एआई कितना खतरनाक है। उनका कहना है कि जब आप पहले कंपनी छोड़ते हैं तो चिंता व्यक्त करना आपके लिए आसान हो जाता है, आप खुलकर बात कर सकते हैं।
जेफरी हिंटन और एआई के खतरों से बचने के उपाय। इंटरव्यू के दौरान उनसे एआई के खतरों पर सवाल किया गया। सवाल था, तो हम क्या करें? क्या हमें इस पर अभी लगाम लगाने की जरूरत है? हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? जेफरी हिंटन का जवाब, मेरे लिए यह स्पष्ट नहीं है कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमें इस बारे में सोचने के लिए बड़ा प्रयास करना चाहिए। फिलहाल मेरे पास कोई समाधान नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग जागरूक रहें कि यह एक वास्तव में गंभीर समस्या है और हमें इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अब आप यहाँ कहेंगे कि जब एआई इतना खतरनाक है तो इसका आविष्कार क्यों किया? तो जेफरी हिंटन यहाँ कहते हैं कि मैं नहीं तो कोई और इसका आविष्कार करता। आप प्रोग्रेस को रोक नहीं सकते। जेफरी हिंटन और ओपेनहाइमर। यहाँ मैं आपको एक और चौंकाने वाली बात बताना चाहूंगा। आपने ओपेनहाइमर का नाम सुना होगा। ओपेनहाइमर नाम से एक हॉलीवुड की फिल्म कुछ दिन पहले ही आई है। ये फिल्म साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर पर बेस्ड है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बम का आविष्कार किया था और इन्हें न्यूक्लियर बम का जनक या गॉडफादर भी कहा जाता है। लेकिन जब इन्होंने 16 जुलाई 1945 को न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया और जब धमाका हुआ तो उसने सूरज की चमक को भी धुंधला कर दिया। यह देखकर ओपेनहाइमर सकते में आ गए और अपने ही बनाए गए परमाणु बम की क्षमता देखने के बाद खुद परेशान हो गए। रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु हथियारों की रेस के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज बन गए और जल्द ही शांतिवाद के प्रबल समर्थक। 1960 के दशक में एक इंटरव्यू में ओपेनहाइमर ने उस परमाणु परीक्षण पर प्रतिक्रिया देते हुए गीता का जिक्र किया और कहा, मैं अब काल हूं जो लोगों का नाश करता हूं। यहाँ दो बातें गौर करने वाली है दोस्तों। 1960 के दशक में ओपेनहाइमर अपने ही बनाए गए परमाणु बम से जहां परेशान थे, वहीं आज 2023 में जेफरी हिंटन अपने ही एआई के आविष्कार से परेशान है। इस वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस विषय पर चर्चा करें और जागरूक करें, या फिर आप चाहे तो अपने सुझाव कमेंट करके भी बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।